इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट अभिवृद्धि और विकास। आइए सबसे पहले थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कुछ थ्योरी। अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी तैयार है ना आप लोग? सबसे पहले समझिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिएगा, अभिवृद्धि और विकास की हम बात करते हैं। सबसे पहले अभिवृद्धि क्या होती है? तो अभिवृद्धि का जो अभिप्राय होता है, आपका जो कोशिका है, कोशिका समझते हैं, आपके शरीर का जो सेल है, सेल मतलब आप ऊपर कुछ दिख रहा है, आपका जो स्किन दिख रहा है, वह छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिकाओं में जो होने वाली वृद्धि अभिवृद्धि के अंतर्गत जो होता है आपका भार, जैसे आप पहले जन्म लिए थे तो 2.5 kg के थे, और कुछ दिन बाद आप 10 kg के हो, 20 kg, 50 कुंटल, और कभी कभी तो कोठा हो जाते हैं आप लोग। नहीं, जैसे शादी से पहले लोग रहते हैं पतला दुबला और हो जाते हैं 2-2 कुंटल का हो जाते हैं, उठा नहीं होता है। तो आपके जो भार में बढ़ोतरी होती है, आप लंबा हो जाते हो, एकदम लंबा देखते हैं ना, जिराफ लेखा आप लंबा हो जाते हैं। और शारीरिक अंगों के आकार में जो परिवर्तन आने लगता है, नहीं, बाल बढ़ने लगता है, नाखून बढ़ने लगता है, तो ये सारा जो चीज़ है ना, यही आपका क्या कहलाता है? अभिवृद्धि, जिसको वृद्धि भी आप लोग कहते हैं। तो वृद्धि एक लाइन में अगर कहा जाए तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वह क्या होता है? तो आपके भार, आपके ऊंचाई, शारीरिक अंग में परिवर्तन, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, यानी एक लाइन में कहा जाए तो फिजिकल चेंज, जो भी आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं शरीर में जो भी, यानी यह जो होता है एक्सटर्नल होता है, बाहरी होता है, जिसको आप देख सकते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? तो जिस समय आप गर्भ धारण करते हैं उस समय से लेकर और मैच्योरिटी तक, परिपक्वता अवस्था तक ये चलती है। अब फर्क के अनुसार अगर देखा जाए तो फर्क क्या कहते हैं? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। नहीं, ठीक है। अब मेरी डीथ के शब्दों में वृद्धि की परिभाषा, कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का प्रयोग विभेद और विशिष्टीकरण के रूप में करते हैं। तो अब आइए हम लोग जानते हैं विकास। देखिएगा, और जो वृद्धि है वो विकास का एक रूप है। कहने का अर्थ है कि अगर आपका वृद्धि यानी ग्रोथ एक छोटा टर्म है, तो विकास जो है एक डेवलपमेंट बड़ा टर्म है। यानी जो ग्रोथ है वो विकास समाहित किए हुए, यानी विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है आपका कौन सा? वृद्धि। अब जहाँ पे आपने देखा कि वृद्धि क्या होती है, तो वृद्धि के बारे में आपने क्या समझा? वृद्धि के बारे में आपने समझा कि आपका भार है, आपका लंबाई है, आपका शारीरिक परिवर्तन है। तो ये सारे में जो परिवर्तन आते हैं वही आपका होता है वृद्धि। लेकिन विकास क्या होता है? तो विकास में न केवल आपके शारीरिक परिवर्तन बल्कि आपके मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, भाषाई, सामाजिक, संज्ञानात्मक, यानी संपूर्ण की बात करता है। यानी कह सकते हैं ओवरऑल चेंजेस, संपूर्ण जो परिवर्तन होते हैं उसको विकास की संज्ञा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, विकास व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही विकास है। यहाँ परिवर्तन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, बात संवेगात्मक आदि से। वास्तव में भी अभिवृद्धियों का योग है, नहीं, और विकास के परिणाम स्वरूप प्राणी में नई नई योग्यता, विशेषता एवं कार्यकुशलता प्रदर्शित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो विकास है, डेवलपमेंट होता है, वह क्या होता है? तो आपका जो ये डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो होता है आपके हेरिडिटी, आनुवंशिकता और आपके जो वातावरण है, इन्वायरमेंट, दोनों का गुणनफल होता है। योग नहीं होता है, घटाव नहीं होता है, भाग नहीं होता है। तो विकास जो होता है आनुवंशिकता गुणे वातावरण होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये विकास है। उसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास के बारे में। तो विकास का एक डेफिनेशन हरलॉक ने दिया था कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तन यानी प्रगतिशील क्रम जो है निहित होता है। तो ये था एक छोटा सा। अब हम लोग देखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं, एक छोटा सा पार्ट से वृद्धि और विकास। तो वृद्धि क्या है? देखिए, वृद्धि जो होता है बाय होता है, जिसको देख सकते, जैसे आप लंबा हो गए, आपका वजन बढ़ गया, आपके बाल बढ़ गए, आपके नाखून बढ़ गए, तो ये बाहरी रूप से होता है जिसको देख सकते हैं। विकास क्या होता है? विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। आंतरिक भी होता है, बाह्य भी होता है। बाह्य आंतरिक का मतलब जैसे आपका दिमाग कितना बढ़ा, आप बता सकते नहीं, आपके तार्किक क्षमता कितना बढ़ा, सोचने समझने की क्षमता कितना, तो ये आंतरिक है। और चूंकि वृद्धि विकास का हिस्सा इसीलिए अब बाह्य भी होता है।
वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। देखिए अभी वृद्धि को ही वृद्धि कहते हैं। वृद्धि जो है कुछ समय के बाद रुक जाती है, यानी गर्भधारण से शुरू होती है और वह कब तक, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता अवस्था तक जाकर रुक जाती है। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी वह कंसीव के समय से लेकर टिल डेथ तक, यानी गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होता है, वही विकास जो होता है वह वातावरण से संबंधित होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। वृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। नहीं, वृद्धि का प्रयोग संकुचित एक छोटे टर्म में किया जाता है, लेकिन विकास का व्यापक में, जिसको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक और भाषाई सबको शामिल किया जाता है। वृद्धि पर वातावरण के कारकों के अनुसार प्रभाव पड़ता है, वो लाभदायक हानिकारक हो सकता है, जबकि परिपक्वता के विकास का संबंध वृद्धि में ही क्या होता है, निहित होता है। तो ये था, और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे वह है प्रश्न उत्तर। तब तक जय हिंद।